Ma'am, Yes, beta. Good afternoon. good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening, ma'am. Good evening, ma'am. You received the DPQ, beta? DPQ देखा किया? No, ma'am. Good अभी तो आई evening, है, ma'am. ma'am. अभी नहीं आया? मैम अभी तो आई है। चलो ठीक है। मैम DPQ अभी आई Good है। evening, ma'am. व्हाट्सएप पे आई है मैम, बट कैनवा क्लास चल रही थी तभी आई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। Ma'am, in Good class evening, that ma'am. is Good not evening, down, ma'am. doubt Good was- evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें। I couldn't ask my doubt. हेलो मैम, मैम हाँ। कैनवा तो डाली नहीं है सर ने। जिसको डाउट है ना वो रेज योर हैंड, वन बाय वन आई एम अनम्यूटिंग यू, देन यू आस्क टू मी। एक एक करके बोलो। चलो आस्क द क्वेश्चन। आज आपका क्या? आज आप क्या? Ma'am, can I ask? यस बेटा। Ma'am, in the previous class, I was asked. Previous class, what you want to ask? क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? मैम he is muted. Ma'am, I want to ask we can find- holozic. आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. but he is asking Yes. that what is holozoic? मैम आपने हाँ, करवाई? टुडे आई एक्सप्लेन द होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैम नाउ कैन हम स्टार्ट। मैम नाउ कैन कैन I I find DPQ? DPQ आपको ग्रुप पे भी मिलेगा। कैनवा चैप्टर में डाला ही नहीं है, ग्रुप पे तो आ गया। DPQ आपको ग्रुप पे मिलेगा या कैनवास पे मिलेगा, है ना? आप दोनों जगह चेक कर लें। ठीक है, और आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ दैट इज योर होलोजोइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम लास्ट तक टर्न तक प्लांट न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके थे। होमवर्क के लिए जो क्वेश्चंस दिए थे वो भी हम पूरे कर चुके थे शायद, है ना? चेक योर प्रोग्रेस वाले क्वेश्चंस 10 to 11 क्वेश्चंस आर डन। ठीक है, और मैंने एक वर्कशीट आपको भेजी थी DPQ, उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको भेजे हैं, है ना? वो भी बहुत इजी है। दे ऑल आर रिलेटेड विद द फोटोसिंथेसिस ओनली। Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. अभी मैं वेट अभी मैं आपको एक और DPQ भेजूंगी विच इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। जो मैंने आपको एक्टिविटी के वीडियोस भेजे थे और उसके साथ में मैंने एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, उस एक्टिविटी पर बेस्ड कुछ 10-15 क्वेश्चन का एक DPQ मैं आपको एक और सेंड करूंगी। ठीक है ना? वो आप कल या परसों आपको मिल जाएगा, हो सकता है कल ही मिल जाए, तो आप वो वाला भी DPQ सॉल्व करना। ठीक है, आज हम पढ़ना शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम DPQ सेकंड तो भेजा है हमको मैम, बट मैम DPQ फर्स्ट आपने हमको जो भेजा था ना मैम, वो आपने क्या वो आपने क्या DPQ फर्स्ट मैंने भेज दिया, सेकंड हाँ बोलो DPQ फर्स्ट का क्या? मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि मैम आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैम एक बार मैम तीनों वापस भेज सकते हो मैम, क्योंकि मैम उन तीनों के मेरे को प्रिंट निकलवाने हैं मैम। प्रिंट निकलवा के मैम मैं अपने पास भी तो मैम रख सकूँ जिससे। ठीक है, ठीक। Excuse me, ma'am. I'm asking. वैसे आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, DPQ 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा। नहीं मैम नहीं है वहाँ पे मैम, वहाँ पे कैनवास ऐप पे है मैम, वो 1-2 नहीं है वहाँ पे। यस मैम। अच्छा, मैं सर को बोल दूंगी, डाल देंगे एक बार और डाल देंगे। ठीक है मैम आपसे बोल दीजिएगा। मैम हाँ हाँ मैम बोलो। अभी तक जितने भी नोट्स हुए हैं तो मैम आप कंबाइंड कर कर आप ग्रुप पर सेंड कर सकते हो। नहीं बेटा, मैंने नोट्स मैंने सेंड कभी भी नहीं किए रिटर्न फॉर्म में। वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड दैट यू शुड कॉपी इन योर नोटबुक। ये मैं हमेशा से बोलती हूँ और मैं बोर्ड पे बहुत में भी लिखे रहते हैं मैम, जो आप लिखवाते हो वो बुक में भी लिखते हैं। बुक में भी लिखा होता है, मैं बोर्ड पे भी लिखवाती हूँ और सिंपल फॉर्म में लिखवाती हूँ। बोर्ड के साथ साथ आप अपनी कॉपी में कॉपी करते जाओ, आगे जाके आपको इसी तरीके से पढ़ना है। आप अभी इस चीज को नहीं सीखोगे तो हमेशा स्पून फीडिंग कैसे पॉसिबल हो पाएगा? Excuse me, ma'am.
है ना, धीरे धीरे आप उसका हैबिट डालो। मैम हाँ हाँ हाँ, यस ma'am, in the first class of Shikha ma'am, they said that we have to make our notes by our own. So ma'am, so can we do that? यू कैन डू दैट बेटा, इट इज योर चॉइस। बट जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो भी आपके नोट्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ना मैं बोर्ड नोट तो मैं हमको खुद ही पढ़ने हैं। हाँ तो आप बनाना चाहो आप बना सकते हो, कोई बात नहीं। नो, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं आपके नोट्स ही मैम इतने बेटर हैं कि हाँ वो आपको पढ़ने में बहुत इजी होंगे, क्योंकि उसी तरीके से आपको याद हो रहा है, जब आप रिवाइज करेंगे उसी को पढ़ के उसी कॉपी को नहीं करना पड़ेगा मैम नोट्स बनाने के लिए अलग से। हाँ हम क्लास ये में तो यहाँ बहुत बन जाएगा। उससे अच्छा आप उसी लिखे हुए को दोबारा और पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा। यू डोंट वेस्ट द टाइम। यस मैम। इन ऑलवेज रिटर्न पार्ट हर बार कब तक कॉपियों में लिखोगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख डालो और याद कर डालो। So ma'am, ठीक है? you will not check Yes. our books, notebooks. नहीं, जब हम ऑफलाइन मिलेंगे देन आई चेक ना, अभी तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू चेक यूर ऑल नोटबुक। मैं आपको बोलूंगी दिखाओ, आप मुझे स्क्रीन पे दिखा दोगे, मैं देख लूंगी, ये भले ही हो सकता है, ठीक है। पर जब हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा तब हम आपके नोटबुक चेक कर पाएंगे ना बेटा, अभी तो पॉसिबल नहीं है वो। ऑफलाइन मैम कब तक स्टार्ट होगा? When are the classes be वो off? मैं नहीं बता सकती अभी, इट डिपेंड ऑन ऑन द कंडीशंस ओनली, ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता। Someone is sharing my screen. ये स्क्रीन शेयर ना करो प्लीज। चलो अब जरा चुपचाप बैठो, हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अब थोड़ा चुपचाप बैठना है ना, एक एक चीज को ध्यान से समझो, सुनो और कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। कॉपी में आज की डेट डालो और हेडिंग डालो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बोर्ड क्लियर है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पर हम देखते थे एनिमल शोज द, हाँ बोलो मैम, रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक आप भेजते थे ना, तो मैम स्टार्टिंग से एक बार आप और लिंक्स भेज देंगे स्टार्टिंग की। बेटा सारे लिंक आपको आपके ग्रुप पे मिलेगी अभी तक। मैम वो एक्चुअली मेरा फोन रीसेट हो गया था। आ जाती है। अच्छा, फॉर दैट यू टॉक विद सुमित सर, फॉर दैट यू टॉक विद कैनवास पे अकॉर्डिंगली लाइन वाइज आ जाते हैं, अगर हम उसमें जाएं। हाँ, कैनवास पे पूरा क्लास वाइज ऑर्डरली अरेंज है सारा, आप प्ले लिस्ट में चेक करोगे आपको सब मिलेगा। आप अपनी क्लास का क्लिक करके देख, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे बेटा, एक बार आप देखो तो सही, रिलेटेड विद बायो ओनली। आप रीसेट, सो ऑल द चैट्स एंड ऑल माय थिंग्स आर गॉन। So for that you just talk with Sumit sir बेटा, they will send you again. ओके ठीक है, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। The animal shows the holozoic mode of nutrition, ठीक है। कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं? मैम कल Holozoic एक्सरसाइज की थी मैम बायोलॉजी की, तो मैम मुझे मैम 2-3 अपने मैम डाउट मिले थे, तो मैम क्या वो अभी लास्ट 10 मिनट्स आई एम अगेन कीपिंग फॉर योर डाउट। ओके ठीक है, पहले कुछ पढ़ ले, अदरवाइज हम पढ़ ही नहीं पाते, सारा टाइम डिस्कशन में चला जाता, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप एक डाउट क्लास कर सकते हैं। बट अभी डाउट क्लियर हो तो रहे ना आपके। Yes, फिर आप ma'am. बोलोगे मैडम एक दिन में कितनी सारी क्लासेस हो जाती है, तो उसमें भी तो आप परेशान होती हो ना फिर। Ma'am, चलो अभी देखो यहाँ पे जिस दिन हमारी कोई भी क्लास नहीं होती है उस दिन, बट उस दिन मेरी तो दूसरी क्लासेस होगी ना, ये आपको थोड़ी पता है कि मैं भी फ्री हूँ, ठीक है। चलो हम देखते हैं एनिमल का ले लेना। ठीक है, चलो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑल एनिमल्स आर, हाँ यू राइट बेटा, यू राइट इन योर नोटबुक। आज की डेट डालो ऊपर, टॉपिक डालो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, डाला। हम लिख रहे हैं एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉफिक में भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि दे शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स में मैम हमने पढ़ा दैट मैम हमने मैम ऑटोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ा, इसमें हम हेटेरोट्रॉपिज्म। हाँ, अब आप सोचो, ये बात आप नहीं भी बोलते तो भी चलता ना,
आपके इतने से बोलने से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना? ठीक है, अब बिल्कुल 15 मिनट शट योर माउथ, एकदम चुप रहो। ठीक है, कंटिन्यूटी में थोड़ा सुनो समझो फिर याद करते जाएंगे। ठीक है, चलो हम बोल रहे हैं होलोजोइक। क्लियर नहीं है मैम। मैम बोर्ड क्लियर नहीं विजिबल है। बोर्ड क्लियर विजिबल नहीं है। तो मैम बिल्कुल क्लियर हमारे मैं अरेंज कर रही हूँ, मैम थोड़ा बताइए। अभी ठीक है? मैम को यस मैम, इस समय हम बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन पे। बड़ा लिखना। चलो बड़ा लिखते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स योर कंप्लीट न्यूट्रिशन, है ना? होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स कंप्लीट न्यूट्रिशन विच ऑकर इन 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स। अब 5 स्टेप्स कौन सी है देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, साथ कॉपी में लिखते जाना, साथ कॉपी में लिखते जाना। First is your ingestion. You see the third blue marker. First is your ingestion, है ना? इंजेक्शन मतलब क्या होगा? सेकंड इज योर डाइजेशन। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? हाथ साथ चल रहा है कॉपी में, है ना? थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। एक एक लाइन छोड़ के लिखना। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। फोर्थ इज एसिमिलेशन। and fifth is egestion। समझ आया? इनको हमको इसी ऑर्डर में याद रखना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स कंप्लीट न्यूट्रिशन विच ऑकर इन 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स में हो रहा है। ऊपर कर दीजिए। बोर्ड ऊपर कर दूं? फोर्थ वाले पे क्या लिखा है? मैम सही है मैम, वैसे ही सही है बस। एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। ओके मैम। ठीक है, अब देखो इंजेक्शन मतलब हम लिखते हैं इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। खाने को मैंने खाया, मुंह में डाला, दैट इज योर इंजेक्शन। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड क्या? इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, सेकंड हम लिखते हैं, है ना? फर्स्ट हमने क्या लिखा? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। डाइजेशन मतलब हम लिखते हैं कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड into simple soluble food। क्या होता है डाइजेशन में? फोर्थ वाले की स्पेलिंग प्लीज एक बार रीड कर सकती हैं? ASSI सिंपल क्या आएंगे? ASSIMILATION। मैम कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है? बता रही हूँ बेटा, सुनोगे तभी समझ पाओगे ना। बार बार पूछोगे तो कैसे बता पाओगे और आप कैसे समझ पाओगे? थोड़ा सा शांति से बैठ के सुनो तो सही 10 मिनट। आपको कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं मेरे हर एक सेंटेंस के बाद आपका एक क्वेश्चन आए। यू जस्ट कीप सम पेशेंस विथ यू।
थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठो, सुनो बात को। मैं एक बात को 5 बार रिपीट कर रही हूँ क्लास में, आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आप एक ही बार सुन के एक्साइटेड होके क्वेश्चन पूछ डालते हो। ठीक है, थोड़ा अपनी हैबिट को चेंज करो, बी मैच्योर। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं एक बार। हमने बोला कहां से पढ़ना शुरू किया, फिर सुनो एक बार। हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कॉपी चेक करो लिखा है कि नहीं। न्यूट्रिशन एनिमल शोज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक में भी हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है कि दे शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक, होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स द कंप्लीट न्यूट्रिशन विच अकर इन 5 स्टेप्स, जो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। 5 स्टेप में हमने पांचों स्टेप के नाम लिखे हैं एक के बाद एक एक लाइन छोड़ के। फर्स्ट स्टेप इज योर इंजेशन, लिखा है कॉपी में सबने, है ना। सेकंड स्टेप इज योर डाइजेशन। थर्ड स्टेप इज योर एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप इज योर एसिमुलेशन एंड फिफ्थ स्टेप इज योर इजेशन। अब बताओ, पांचों नाम कॉपी में लिख लिए हैं सभी ने? से यस मैम, थम्स अप, यू आर सेंड, यू सेंड द थम्स अप, डन। अब देखो, आपने पहले इंजेक्शन में क्या लिखा है? इनटेक ऑफ फूड, खाने को खाना, मतलब खाने को मैंने मुंह में डाला, दैट इज योर इंजेक्शन। ठीक, सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स द कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड। ठीक है, हम याद रख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड जब सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है उसको मैं डाइजेशन कहती हूं। पर हमारी बॉडी में जो भी फूड पार्टिकल सर्कुलेट होता है इट इज इन सॉल्युबल फॉर्म, तभी तो वो ब्लड के साथ पूरे बॉडी में घूम पाएगा, पूरे सेल तक पहुंच पाएगा, है ना। तो डाइजेशन मतलब हमेशा याद रखना है कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा डाइजेशन मींस कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। कॉम्प्लेक्स फूड टूट के सिंपल फूड तो बनेगा, पर जब तक वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा इट नेवर सर्कुलेट इन योर बॉडी, है ना। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? डाइजेशन मीन्स द कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड। यहां तक सभी को आ गया है? कोई दिक्कत है ना? यू सेंड द थम्स अप अगर आते जा रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख रहे हैं हमारा एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या लिखते हैं? अब साथ साथ हाथ चलाना, है ना। एब्जॉर्प्शन मतलब हमने लिखा है सिंपल सॉल्युबल फूड। लिखो मैं, हाँ बोलो मैम। आई वाज आस्किंग दैट मैम, ये मैम जो आपने मैम लिखा है मैम कॉम्प्लेक्स फूड, मैम कॉम्प्लेक्स फूड का मीनिंग क्या होता है मैम? कॉम्प्लेक्स मैं अभी एग्जांपल देके बताऊंगी, पहले आप पांचों स्टेप में क्या होता है ये तो सुन लो, फिर मैं एग्जांपल भी दूंगी, पूरा समझाऊंगी। मतलब सुनो अब यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन मतलब सिंपल सॉल्युबल फूड इज कैरिड बाय, simple soluble food is carried by blood up to cell. Simple soluble food is carried by blood up to cell. Simple soluble food blood के साथ में कहां तक पहुंच जाता है? मेरे हर एक बॉडी की सेल तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है कॉपी में? पहले आपने सिंपल सॉल्युबल फूड इज कैरिड बाय ब्लड अप टू सेल। अब मेरा सिंपल सॉल्युबल फूड कहां पहुंच गया? मेरे सेल के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ फोर्थ स्टेप में? पहली स्टेप में क्या हुआ? मैंने खाने को खाया था। दूसरी स्टेप में कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट हो गया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ? सिंपल सॉल्युबल फूड
ब्लड के साथ में कहाँ पहुंच गया, मेरे सेल तक पहुंच गया है। अब फोर्थ स्टेप होता है मेरा एसिमुलेशन। एसिमुलेशन मतलब यहां लिखेंगे हम यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल soluble food, utilization of simple soluble food in सेल के अंदर ये सिंपल सॉल्युबल फूड को यूटिलाइज किया जाता है। सिंपल सॉल्युबल फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल सॉल्युबल फूड इन सेल टू गेट एनर्जी, सिंपल सॉल्युबल फूड को सेल में यूटिलाइज किया जाता है जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। द यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल सॉल्युबल फूड इन सेल टू गेट द एनर्जी। ठीक है, फिर आता है क्या मेरा इजेशन। इजेशन के आगे लिखते हैं हम रिमूवल ऑफ undigested food, removal of undigested food from body। undigested food को बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज योर इजेशन। ठीक है, removal of undigested food from the body is called egestion। एक बार फिर सुनते हैं, है ना। पहले हमने लिखा इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, खाने को खाया। डाइजेशन मतलब कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, हमने फूड कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया। फिर क्या किया, एब्जॉर्प्शन मतलब सिंपल सॉल्युबल फूड ब्लड का हाथ पकड़ के सेल तक पहुंच गया। एसिमुलेशन मतलब सेल में जाके हमने उस फूड को यूटिलाइज किया जिससे मुझे एनर्जी मिला, है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल सॉल्युबल फूड इन सेल टू गेट द एनर्जी। और लास्ट में मैंने लिखा है द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अब पांचों स्टेप कॉपी में लिख लिया है ना। अब एक बार पेन रखो और एग्जाम्पल सुनो। ठीक है, अब देखो, सपोज मैंने बोला इनटेक ऑफ फूड, मैंने यहां बोला सपोज वी इनटेक द चपाती और अवर रोटी, मैंने रोटी खाया है। ठीक है, नाउ वी से दैट रोटी कंटेन सम कार्बोहाइड्रेट। रोटी के अंदर कौन है, मेरा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड मतलब मैंने उठा के रोटी को खा लिया है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, वी सेकंड स्टेप इज कंटिन्यू, दैट इज योर डाइजेशन। डाइजेशन मतलब हमने लिखा था कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। नाउ इन अवर रोटी और अवर चपाती वी हैव दैट कार्बोहाइड्रेट, तो डाइजेशन में हम लिखेंगे दैट कार्बोहाइड्रेट, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, दैट कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड एंड दैट इज योर ग्लूकोज। तो रोटी का जो कार्बोहाइड्रेट था वो टूट के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है मेरा, ग्लूकोज इज योर सिंपल सॉल्युबल फूड। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट क्या है मेरा, कॉम्प्लेक्स फूड। अब बताओ समझ आया क्या, दैट कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड, राइट। सपोज अवर रोटी कंटेन कार्बोहाइड्रेट, so that carbohydrate is converted into the glucose molecule, that is your digestion। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, थर्ड स्टेप इज योर एब्जॉर्प्शन। क्या लिखा है अपन ने, सिंपल सॉल्युबल फूड इज कैरिड बाय द ब्लड अप टू द सेल्स। अब ये सिंपल सॉल्युबल फूड ब्लड का हाथ पकड़ के मतलब ब्लड के साथ पहुंचेगा कहां पर, मेरे बॉडी के हर एक सेल में, है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूं,
सिंपल सॉल्युबल फूड कौन सा था मेरा? ग्लूकोज, है ना। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये जो मेरा ग्लूकोज था, है ना, ग्लूकोज मतलब कौन था मेरा? सिंपल सॉल्युबल फूड। नीचे लिखो सिंपल सॉल्युबल फूड। ये ग्लूकोज जो मेरा सिंपल सॉल्युबल फूड था, ये ब्लड के साथ, देखो मैंने एरो बनाया और एरो के ऊपर लिख दिया है मैंने मेरा ब्लड, मतलब ये सिंपल सॉल्युबल फूड, ये जो मेरा ग्लूकोज था ब्लड के साथ साथ पहुंच गया कहां पर? मेरे बॉडी की सेल में। आ रहा है समझ में? ग्लूकोज ब्लड के साथ सेल तक पहुंचा, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब एसिमुलेशन में क्या हुआ है? यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल सॉल्युबल फूड इन अ सेल। अब सेल के अंदर इस सिंपल सॉल्युबल फूड को यूटिलाइज किया जाएगा। मतलब अब मैं लिख सकती हूँ, ये जो मेरा ग्लूकोज था, है ना, ये ग्लूकोज यूटिलाइज्ड इन सेल, ग्लूकोज को सेल में यूटिलाइज किया, मतलब और क्या मिली? एनर्जी मिली। अब देखो मैं जानती हूं, जब मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है C6H12O6, ये होता है कौन? मेरा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो मुझे यहाँ पर मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा और प्लस मुझे यहाँ पर मिलेगी एनर्जी। अब बताओ मैंने खाना क्यों खाया था? ताकि मुझे एनर्जी मिले और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके मैं बाकी फंक्शंस परफॉर्म कर पाऊं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर रोटी खाई थी, उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ, मतलब रोटी का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया, सिंपल फूड में एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब यही ग्लूकोज सिंपल सॉल्युबल फूड ब्लड के साथ सेल में पहुंच गया। अब हुआ एसिमुलेशन, मतलब सेल के अंदर इस ग्लूकोज को यूटिलाइज किया गया, मतलब इस ग्लूकोज को तोड़ा गया। जब ये ग्लूकोज टूटा, देन वी गेट अवर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? इस एनर्जी का बनना। ठीक है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के मुझे ये एनर्जी मिल गई थी। तो एनर्जी का मिलना इज इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया एनर्जी। पर अब मैंने क्या बोला? मेरी बॉडी के अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह गया था। जैसे मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया, फिर भी कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट जो रह जाता है बॉडी में, यहाँ हम लिखते हैं अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है उसको मैं बॉडी से रिमूव करूंगी, एंड दैट वी कॉल्ड अवर इजेशन, है ना। इसको मैं क्या कह रही हूँ? मेरा इजेशन। अभी देखो समझ आ रहा है सब कुछ? हाँ, अब जरा अनम्यूट करो, देखिए किसको क्या क्वेश्चन थे। यस बेटा, अंडरस्टूड। हाँ बोलो, वन बाय वन यू आस्क। मैम जो आपने अभी लिखा उसको नोट करना है मैम। एग्जांपल करके लिखना है। आप तो अभी तक क्या कर रहे थे आप? मैं एक्सक्यूज आपको मी हर बार मैम, कह रही हूँ, एक मिनट बेटा, मैं आपको हर बार कह रही हूँ, जो भी मैं बोर्ड पे लिखती हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाओ। कुछ थोड़ा डाउट है, हाँ एक एक करके पूछो ना बेटा। वेट बोला पेन, मैम प्लीज टेल द फोर्थ वन। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी पेन उठाओ और हाथ चलाओ फिर से। मैं बोलती जा रही हूँ फिर से। हाँ बोलो। फोर्थ वन। फोर्थ यस वन, मैम, फिर से फोर्थ बोलते। वन। मैं पहले से फिर से बता रही हूँ, जिसने नोट नहीं किया आप पेन उठा के नोट कर लो। समझ में सबको आ गया? पहले ये बताओ। मैम मुझे यस मैम। एक मिनट, वो लड़का कुछ बोल रहा है। हाँ बोलो क्या? मैम मैं बोल रहा हूँ कि मैम मुझे फर्स्ट वाले प्रोसेस की स्पेलिंग बता दीजिए। इंजेशन, INGESTION, ओके मैम, थैंक यू मैम। है ना, मैम इंजेशन। बाकी समझ में आ गया। मैम हाँ। ग्लूकोज में हमको कार्बन भी तो एक्सक्यूज मी मैम, हाँ ग्लूकोज में कार्बन है ना, मैम तो क्या करें? कार्बन मेंशन क्यों नहीं किया है? प्लीज टेल बेटा ये फोर्थ ग्लूकोज वन। का फार्मूला मैंने लिखा ना, C6H12O6, दैट इज द फार्मूला ऑफ योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मैम आपने वो CO2 लिखा है मैम, वो
O2 लिखा है, वो जो उसके बाद है। Ma'am, CO2 please tell the fourth one. CO2 लिखा है और H2O लिखा है। मैं समझा रही बेटा, फोर्थ, एक मिनट। ये मैंने CO2 लिखा है और H2O लिखा है। एसिमुलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल सॉल्युबल फूड। मेरा जो डाइजेस्ट करने के बाद सिंपल सॉल्युबल फूड मतलब जो मेरा ग्लूकोज बना था, वो ग्लूकोज सेल में जाके टूटेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और टूटेगा और बनेगा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स वाटर। मैम कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज के नीचे क्या लिखा है? तो मैं वहाँ पढ़ जाऊँ। मैम आई कांट हियर यू। मैम साउंड नहीं आ रहा है। मैम साउंड नहीं Ma'am, आ your रहा। voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming. वॉइस इज नॉट कमिंग। मैम फोर्थ वन यू थोड़ा क्या Ma'am, it is अभी- coming. H2O के बाद क्या लिखा है? मैम नाउ इट्स ओके, मैम नाउ इट्स ओके। H2O के बाद मैम। चलो अब सुनो, हमने देखो एक प्रोसेस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस, दैट एवरीबॉडी नो, मैम H2O के बाद क्या लिखा है ना? आप अभी नहीं बताना, पहले सुनो, याद करो, आप अपने आप पता लगेगा क्या लिखा है मैम मैंने। आप साइड सुनो हट पहले। जाइए थोड़ा बोर्ड से। नहीं हटूंगी, पहले आप मेरी बात सुनेंगे। मैं बोलूं? अब सुनो, अपन ने फोटोसिंथेसिस देखा था, उसमें क्या देखा था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला था, तब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना था, हाँ कि ना? याद आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। वहाँ हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लिखा था? C6H12O6 लिखा था ना? सेम वही प्रोसेस मैंने यहाँ लिखा है, उसका जस्ट अपोजिट। वहां मैंने लिखा था CO2 H2O मिला और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना। यहाँ मैंने क्या लिखा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो मुझे CO2 और H2O ही मिलेगा ना? यस मैम। सोचो, है ना? आप अपन ने मैम O6 को क्या बोला इसमें? मैंने कहा लिखा O6? मैम C6H12O6 ही तो होता है मैम फॉर्मूला ग्लूकोज का। हाँ, तो फॉर्मूला उसमें मैं क्या करूँ? O6 को मैं O10 थोड़ी लिख सकती हूँ। तो मैम O6 को क्या बोल सकते हैं मैम? क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। O6 कोई स्टेबलाइज वो नहीं है। अकेला O6 मुझे घूमता हुआ कहीं नजर नहीं आता। O2 दिखता है, O3 दिखता है, नेसेंट ऑक्सीजन, अकेला O भी दिख सकता है, पर O6 के फॉर्म में कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैम पीछे का कुछ अब सुनो मेरी बात यहाँ पे। ये मैंने बोला, जैसे मैंने आपको बताया, CO2 और H2O मिलके ग्लूकोज बना था, तो ग्लूकोज को तोड़ूंगी मैं तो मुझे CO2 और H2O ही मिलेगा ना? जैसे मेरे पास बूंदी का लड्डू है, आपने बूंदी के लड्डू को तोड़ा तो आपको बूंदी मिलेगी ना? समझ रहे हो? तो जो चीज जिससे मिलके बनी है उसको तोड़ेंगे तो मुझे उसी के तो कंपोनेंट्स मिलेंगे ना? अब समझ आया? ग्लूकोज मेरा बूंदी को मैम जोड़ेंगे तो मैम हमारा ग्लूकोज बनेगा, और मैम और उसको तोड़ेंगे तो फिर मैम वही अपन के पास तो लड्डू तो वापस लड्डू बन जाएगा। हाँ, तो समझ आया? वापस लड्डू बन जाएगा। बहुत सारी बूंदी को मिला दोगे तो लड्डू बन जाएगा। तो मैं बोलूं मेरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेरी बूंदी है, उनको मिला दिया तो मेरा लड्डू बन गया, मतलब ग्लूकोज बन गया। मैंने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया तो मुझे वापस कार्बन डाइऑक्साइड, उनको तोड़ दिया तो फिर मैं वही सारी चीजें वापस मिल गई। हाँ, तो अब सुनो यहाँ पे तो सागर से बूंदे बन गई। अरे वाह यार, सागर से बूंदे बन गई। अब इधर सुन, पहले ये मैंने बोला एसिमुलेशन मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मैंने यूटिलाइज किया, मतलब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मैंने तोड़ दिया तो मुझे क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। पर इसके टूटने से मुझे फायदा क्या हुआ? मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल गई और उस एनर्जी से मैं बाकी सारे काम कर पाती हूँ। जब हम बीमार होते हैं तब हमें ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है ताकि हमें जल्दी एनर्जी मिल जाए, हमारी बॉडी जल्दी जिससे हमारा बॉडी जल्दी रिकवर कर सके। हमें ऐसा तो नहीं कर दिया जाता है कि बहुत बीमार हो गए, बहुत एनर्जी चाहिए तो बहुत सारा खाना खिला दिया, बहुत सारा खा ले फटाफट तो बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं करते ना, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को और एनर्जी खर्चा करना पड़ता है। उसी को बोलते हैं ना, तो हम बोतल चढ़ रही है। हाँ, बोतल चढ़ रही है तो क्या हुआ? वो जब डाइजेशन में हमारा एनर्जी वेस्ट ना हो इसलिए डायरेक्ट सिंपल सॉल्युबल फूड आपकी बॉडी में अप्लाई किया जाता है।
ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है जो ग्लूकोज जल्दी से टूट के आपको एनर्जी दे देगा। मैम ग्लूकोज के बहुत सारे वो भी आते हैं मैम ग्लूकोज मैम जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो पानी में मिला के पी लेते हैं। तो तभी तो ग्लूकोज को घोल के पी लिया, तो डायरेक्ट ग्लूकोज गया। आपने बहुत सारी रोटी खाई, आपकी तो आवाज रोटी नहीं आ रही। पहले रोटी टूटेगा, साइड हट जाइए। पहले वो रोटी। मैम जो ग्लूकोज होता है मैम वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है क्या? अभी सुनो, आप देखो, आपने रोटी खाया, रोटी में कार्बोहाइड्रेट वो टूटेगा तब ग्लूकोज बना, फिर ग्लूकोज टूटेगा तब आपको एनर्जी मिलेगी। तो रोटी खाना अच्छा है कि डायरेक्ट ग्लूकोज खा लो तो जल्दी एनर्जी मिल जाएगा। ग्लूकोज ठीक है, तो जब बीमार होते हैं तो वो फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी खर्चा होती है उसको हम बचा लेते हैं, वो डायरेक्ट ग्लूकोज बॉडी को सप्लाई किया जाता है जिससे यू गेट द एनर्जी। हाँ बोलो। मैम अगर मैं हम लोगों को ग्लूकोज दिया जाता है तो मैम वो कैनुला से क्यों दिया जाता है? हम उसको पी भी तो सकते हैं, वो तो लिक्विड अब फॉर्म में देखो, होता है। सुनो, आप पियोगे तो ग्लूकोज लंबा चौड़ा रास्ता एलिमेंट्री कैनाल से ट्रेवल होता हुआ जाएगा ना, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। वो ग्लूकोज की बोतल डायरेक्ट अपनी ब्लड वेसल्स में लगा देते हैं, तो डायरेक्ट ब्लड के साथ वो पहुंच जाएगा, तो जल्दी पहुंचेगा ना। ग्लूकोज आजकल जो आता है वो तो बिल्कुल प्योर होता है ना, तो ब्लड में जाएगा तो कुछ मैम अपन को वो नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, वो जल्दी पहुंच जाता है, इसलिए ब्लड में लगा दिया जाता है। ठीक है, और अगर हमको पिला दे बहुत सारा ग्लूकोज तो वो सीधा ही पहुंचता है। हाँ, और वह पियेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से एब्जॉर्ब होगा, फिर ब्लड का हाथ पकड़ेगा, फिर आगे पहुंचेगा। खराब हुआ तो इसलिए भी। चलो, अब मैंने यहाँ क्या लिखा है इसको फटाफट नोट करते जाओ। मैं वापस आपकी आवाज बंद कर रही हूँ, फटाफट ये नोट करो। इंजेक्शन में हमने लिखा, फुल बोर्ड ही दिख रहा है बेटा, फुल बोर्ड ओनली आई एम शोइंग यू। ठीक है, हमने यहाँ क्या लिखा, रोटी खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया। यहाँ क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट के नीचे लिखा है कॉम्प्लेक्स फूड, कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज में, मतलब सिंपल सॉल्युबल फूड में। डन सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप मैंने लिखा है एब्जॉर्प्शन, उसमें क्या लिखा है, ग्लूकोज मतलब सिंपल सॉल्युबल फूड ब्लड के साथ पहुंच गया, कहां पर, मेरे सेल में। ठीक है, फिर अगले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, ग्लूकोज यूटिलाइज्ड इन अ सेल, मतलब ग्लूकोज टूट गया और बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और मिली मुझे बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, और लास्ट में क्या हो गया, इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का निकल के बाहर जाना इज कॉल्ड एज इजेशन। ठीक है, तो ये होता है मेरा होलोजोइक न्यूट्रिशन विच कंप्लीट्स इनटू 5 स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन। ये पांचों स्टेप हमको इसी ऑर्डर में याद रखनी होती है। ठीक है, ठीक है, अब हम देख रहे हैं अगला टॉपिक, दैट इज योर न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अब मैं ये एग्जाम्पल वाला पार्ट यहां से इरेज कर रही हूं। अब आपको पता चल गया है कि किस स्टेप में क्या प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, मैं इरेज कर दूं, इरेज कर दूं। चलो, यहां हम लिख रहे हैं पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा ऑल्सो शोज दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। यहां पर हम लिखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो यहां लिखा अमीबा, AMOEBA, अमीबा। अमीबा शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन, अमीबा शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब वही कि इट कंप्लीटेड इनटू 5 स्टेप्स, यही 5 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है मेरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। वापस वही इंजेशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे अमीबा इनटेक द फूड बाय द प्रोसेस दैट इज प्रोसेस इंजेशन, है ना।
एक बार अनम्यूट उनको आवाज करो, कुछ बोलना है तो दिख रिया था। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पर छोटा सा टॉपिक है ना, समझा दीजिए। हाँ छोटा सा है। देखो अब अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होगा, अमीबा जो जो हमें मैम होलोजोन बताया था। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ एक्सक्यूज मी बोलो बोलो। मैम, एक बार आप 4th क्वेश्चन समझा दीजिए। 4th मतलब यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज टूटा और एनर्जी मिला, दैट इज योर यूटिलाइजेशन। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा और मुझे एनर्जी मिला, दैट इज यूटिलाइजेशन। ठीक है। अब अमीबा में भी क्या होता है, अमीबा शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा में जो इंजेक्शन होगा दैट इज बाय इंडोसाइटोसिस, है ना। क्या प्रोसेस बोल रही हूँ मैं, इंडोसाइटोसिस। फिर से लिखू, नाम पूरा लिखते हैं चलो। अमीबा इनटेक द फूड। देखो अब मैं अमीबा का डायग्राम बना के आपको समझा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे। अमीबा इर्रेगुलर शेप का होता है ना, तो आप कैसा भी बना सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो भी चलेगा। ठीक है। अब देखो ये अमीबा मैंने बनाया, इर्रेगुलर शेप का है और इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा जिसको मैं कहती हूँ मेरा सूडोपोडिया। दिख रहा है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको मैंने नाम दिया है PSEUDO, सूडोपोडिया, PODIA, सूडोपोडिया। ठीक है। इसके अंदर ये जो मैंने एक सर्कल बनाया है, इसके अंदर मैंने लिखा है मेरा N। N मतलब यहां मैं लिखती हूं, ये है इसका न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। और इसमें चारों तरफ प्रेजेंट होगा कौन, मेरा साइटोप्लाज्म। ये जो मैं डॉट डॉट करके बना रही हूं दैट इज देयर साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म। ये अमीबा का डायग्राम समझ आ रहा है क्या? ठीक है ना। आवाज खोल दो उनकी, है ना। ये अमीबा का डायग्राम समझ में आ रहा है, साथ साथ बन रहा है। यस ये मैंने प्रोजेक्शन बनाया, बढ़िया का डायग्राम बनाया मैम, उसमें हमें एक साइटोप्लाज्म लिखा मैम, वो वाला आपने डॉट बना के मैंने डॉट डॉट पे वो कर दिया। और मैम ये एक और आपने लिखा मैम, उसको आप मैम किस पे वो कर रही हो? ये न्यूक्लियस बनाया मैंने, एन लिखा है बीच में, एन फॉर न्यूक्लियस। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको मैंने बोला सूडोपोडिया, है ना। पी साइलेंट होता है, हम सूडोपोडिया नहीं बोलेंगे, पी साइलेंट होता है, सूडोपोडिया बोलेंगे, पर स्पेलिंग में पी लिखा जाता है। समझ में क्या लिखा है, सूडोपोडिया, पी साइलेंट। ठीक है। अब देखो क्या, अमीबा इनगल्फ्स द, पूरे डायग्राम को बोल रहे हैं नहीं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोल रहे हैं। मैम ये जो क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये मतलब पी है मैम, उससे पहले ई है या ओ है? PSEUDO। मैम फिंगर लाइक मैम जो अभी आपने बोला प्रोजेक्शन का मतलब, अरे यार ये मेरा बॉडी है, ये सपोज ये बॉडी है ना। अब इसमें ये ऐसा प्रोजेक्शन निकला, अब समझ आया। ये जो प्रोजेक्शन है इसको मैंने सूडोपोडिया बोला, समझ गए, है ना। ये जो छोटा सा प्रोजेक्शन निकला इसको मैंने बोला मेरा सूडोपोडिया। यस मैम। ठीक है। पूरे डायग्राम को मैंने बोला है अमीबा। ये किसका डायग्राम बनाया है, अमीबा का। अमीबा में मुझे ये न्यूक्लियस दिखा है, डॉट डॉट करके मैंने साइटोप्लाज्म बना दिया, एक फ्लूइड है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड है, लिक्विड है। और ये इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा, एम लिखा है, टी दिख रहा है क्या ये? नहीं मैम, वो प्लास्ट जैसे लग रहा था ना। ऐसे लग कैसे रहा, एम टी जैसे कैसे लग जाएगा? एमओटी में अंतर होता है ना, अल्फाबेट पढ़ा हुआ अब। मैम होता है, चलो। बट वो लग रहा था ऐसे। तो फिर ऐसा कैसा नजर आता है? मेरी जगह कोई और नजर तो नहीं आ रहा? थोड़ी देर बाद बोलोगे कि वो फ्रंट वाली दीक्षा मैडम दिख रही है, मैडम आप नहीं दिख रहे हो, ऐसा तो नहीं बोलोगे? नहीं मैम। चलो अब सुनो यहाँ पे,
ठीक है, अब क्या होगा, ये लिक्विड है सपोज ना, इसके अंदर कौन है, लिक्विड है। अब अगर ये लिक्विड एक तरफ मूवमेंट करेगा तो यहाँ प्रोजेक्शन हो जाएगा ना, है ना। अब क्या होगा, सूडोपोडिया से अमीबा इनटेक द फूड बाय सूडोपोडिया, है ना। अब मैंने यहाँ लिख रही हूँ अमीबा ने फूड को इनटेक किया, किसके थ्रू, मैं यहाँ लिखती हूँ बाय सूडोपोडिया, PSEUD। है ना ये? मुंह नहीं है, अमीबा के हाथ पांव है जिससे वो चल पाता है और हाथों से ही पकड़ के खाने को अंदर ले लेता है। अमीबा, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कहीं लिख के रख लो आप, अमीबा इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर अच्छा, अब ये मैं बताऊंगी, यूनिसेल्युलर जो एक सेल से मिलके बना होता है। The organ which has been made from one cell. द ऑर्गन नहीं, द ऑर्गेनिज्म। Organism, yes, ma'am. Organism. The organism which is formed by single cell is called unicellular. The organism which is formed by more than one cell is called multicellular. मैम प्लीज राइट इट। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पर होगा। हमने लिखा है अमीबा इनटेक द फूड बाय सूडोपोडिया। अब देखो क्या होगा, अमीबा में ऐसे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। अब मैंने बोला इस अमीबा के अंदर 2 सूडोपोडिया बने हैं, देखो मैंने इस डायग्राम में 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बताए हैं, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर न्यूक्लियस वैसा ही बताया है और डॉट डॉट करके मैंने साइटोप्लाज्म भी वैसा ही बताया है, ठीक है। अब मैं हर बार लेबल नहीं करूं तो भी चलेगा क्योंकि मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, इस सूडोपोडिया के थ्रू इसने इस फूड पार्टिकल को, अमीबा इज यूनिसेल्युलर, हाँ, ऑर्गेनिज्म। मैम जैसे मैम आपने इसमें लिखा है मैम इसमें भी लिख दीजिए मैम, जिससे मैम और ज्यादा क्लियर हो जाएगा मैम, अगर मैम हाल डायग्राम देखेंगे। तुम सब मुझसे ही करवा लो, खुद कुछ मत करो, तुम अपने आप पे लिख सकते हैं कि N फॉर न्यूक्लियस, क्या अब याद नहीं रहेगा N फॉर न्यूक्लियस है, और रेड कलर के जो डॉट डॉट बने हैं वो साइटोप्लाज्म है, ये तो आपको याद रहेगा बेटा। मैम न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म तो मैम ह्यूमन सेल्स में भी होते हैं। हाँ, हर सेल में होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बिना सेल पूरा ही नहीं हो सकता। इन ईच एंड एवरी सेल वी हैव दैट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मैम ठीक है, मतलब अब सुनो, वन न्यूक्लियस और वन साइटोप्लाज्म होता है। हाँ, वन एक ही साइटो, क्योंकि वो एक ही सेल से मिलके बना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, ये मेरे 2 सूडोपोडिया बने हैं, के बीच में हम बैक्टीरिया घुस जाता है ना। बैक्टीरिया नहीं, कोई भी फूड पार्टिकल, जरूरी है बैक्टीरिया ही होगा, हम लिखते हैं यहाँ पे फूड पार्टिकल। अब ये जो फूड पार्टिकल है, दैट फूड पार्टिकल इज कैप्चर्ड बाय दी सूडोपोडिया। तो इसको मैंने जो रेड सर्कल बनाया, इसको क्या लिखूं, फूड पार्टिकल। अब ये फूड पार्टिकल दोनों सूडोपोडिया जाके ऐसे उसको अपने अंदर ले लेंगे। अब देखो मैं अगले डायग्राम में बनाती हूँ, यहाँ मैं वापस एक और डायग्राम बना रही हूँ, मैम उसको कंज्यूम कर लेंगे अंदर। हाँ, पहले अंदर जाने तो दो, इंटेक तो करने दो, फिर हम डाइजेशन करेंगे। Ma'am, it is अब बताओ। food particle. हाँ ना, वही तो लिखा है मैंने, अमीबा इनटेक द फूड बाय सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया से अमीबा ने फूड को इंटेक कर लिया। अब देखो इस नेक्स्ट डायग्राम में मैंने फूड पार्टिकल बता दिया, इस अमीबा के अंदर आ गया है, ठीक है। ये फूड पार्टिकल मेरा अमीबा के अंदर आ गया है। अब ये जो आया इसके अंदर मैंने लिखा मेरा F फॉर योर फूड पार्टिकल, क्लियर। F के लिए मैंने लिखा है मेरा फूड पार्टिकल, ये मेरा न्यूक्लियस वैसा के वैसा है और मेरा साइटोप्लाज्म जो है वो भी वैसा के वैसा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर होगा डाइजेशन का प्रोसेस। डायग्राम बनते जा रहे हैं साथ साथ, हाथ भी चलाओ कॉपी में, है ना। अब अमीबा ने इंजेक्शन कर लिया, 3 स्टेप में मैंने इंजेक्शन बताया, अमीबा ने फूड पार्टिकल अपने अंदर ले लिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर होगा मेरा डाइजेशन। अब मैं बोलूंगी ये अमीबा के अंदर ये जो फूड वैक्यूल बना था, अब मैं यहाँ पे एक ही सूडोपोडिया बनाऊंगी, ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया मेरा फूड वैक्यूल बन गया, मतलब ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेरा फूड पार्टिकल था,
ये न्यूक्लियस एन वाला वैसा के वैसा है। अब मैंने बोला इसके साथ फ्यूज होगा एक और स्ट्रक्चर दैट वी कॉल द लाइसोसोम। यहाँ पर मैंने एक और सर्कल बनाया बेटा, एफ फॉर फूड पार्टिकल। मैम फूड पार्टिकल तो अभी उन दोनों के बीच में था, फिर मैम बिल्कुल अंदर भी आ गया फिर। तो फिर आएगा नहीं क्या, बाहर ही रहेगा क्या? तभी तो डायग्राम हम ऑर्डरली बनाते जा रहे हैं ना सर्कल में। फूड पार्टिकल अंदर आ गया, अब इसके अंदर कौन है? इसके अंदर प्रेजेंट है मेरे एंजाइम। ये जो मैंने ब्लू कलर का सर्कल बनाया है इसको मैं बोलती हूँ लाइसोसोम। क्या बोला? LYSOSOMES, लाइसोसोम। अब these lysosomes fuse with that food vacuole, है ना, जिसके अंदर ये फूड प्रेजेंट है, इसको मैंने बोला क्या? फूड वैक्यूल। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? देख लो बेटा, बोर्ड क्लियर है। उल्टा बनना है। मैम अब क्या हुआ? ये आपने जो लाइसोसोम, LYSOSOMES, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर ई के लिए क्या है? ई क्यों लिखा है? स्पेलिंग ऑफ वैक्यूल। एंजाइम। अब देखो ये फूड पार्टिकल अंदर आया ना, ये जो एक स्ट्रक्चर बना अंदर की तरफ, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या नाम दिया? फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल है जिसके अंदर फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। इतना क्लियर है? अब ये फ्यूज हुआ किसके साथ? लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम में क्या है? एंजाइम से। अब ये एंजाइम जब इसके ऊपर काम करेंगे, बीच में अरे डाइजेस्ट कौन करेगा? एंजाइम ही तो करेंगे ना। आपको पता है मतलब एंजाइम मतलब जैसे सलाइवरी ग्लैंड होती है जिसमें सलाइवा होता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। तो जो फूड का डाइजेशन है, जैसे अपन ने यहाँ लिखा कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड, तो यहाँ पर मुझे कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब ये लाइसोसोम के अंदर एंजाइम से वो इसके साथ आके फ्यूज हो जाएंगे। ये देखो मैंने बोला यहाँ आके फ्यूज हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं अगले डायग्राम में बनाती हूँ। यहाँ पर हो गया मेरा डाइजेशन का प्रोसेस। ये मेरा न्यूक्लियस वैसा ही है और मैम कैमरा का मैम कैमरा नीचे करो, नहीं दिख रहा ये वाला। हाँ अब ये क्या हुआ, इसके अंदर हो गया पूरा मेरा डाइजेशन का प्रोसेस। एंजाइम और फूड वैक्यूल ने डाइजेशन कर लिया। अब यहाँ पर क्या बन गया? बन गया मेरा यहाँ पर सिंपल सॉल्युबल फूड। क्या मैं सिंपल सॉल्युबल फूड को SSF लिख सकती हूँ? है ना? Yes, ma'am. सिंपल सॉल्युबल Without फूड को any लिखते हैं हम, SF लिखा। यहाँ पर हो गया मेरा वो भी लिख दो Wait, सिंपल यहाँ पर मैंने लिखा हो गया मेरा डाइजेशन, है ना। ये पूरी तीनों स्टेप में क्या हुआ था मेरा? इंजेशन। ये हुआ था इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड हो गया था। इनटेक ऑफ फूड होने के बाद लाइसोसोम फ्यूज हुआ। तो ये वाला पूरा स्टेप जो है, ये पूरा दोनों डायग्राम किसके लिए मैंने बना दिए? मेरे डाइजेशन के लिए, है ना। यहाँ हो गया क्या? मेरा डाइजेशन। अब डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन हुआ, यहाँ मैंने लिखा हुआ मेरा एब्जॉर्प्शन। हमारा न्यूक्लियस कोई काम नहीं कर रहा। नहीं, न्यूक्लियस कुछ काम ही नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा, वो सिर्फ ऑर्डर देता है। अब क्या करेगा? ये सिंपल मैम उसमें साइटोप्लाज्म नहीं करा मैम आपने। कर रही हूँ ना, पहले बाकी तो कर लूं। अब ये थर्ड स्टेप हुआ एब्जॉर्प्शन। SSF का मतलब Ma'am, क्या this होता है? SSF diagram one is absorption diagram. मैम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। यस, ये SSS जो है दैट इज फॉर योर एब्जॉर्प्शन। मैम जो सारी क्या? न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। हाँ, पहले चुप रहो, पहले सुन लो, टाइम खत्म हो रहा है क्लास का। इधर सुनो, क्या हुआ? ये फूड वैक्यूल के साथ एंजाइम फ्यूज हुए, लाइसोसोम फ्यूज हुआ। यहाँ पर हो गया मेरा डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन हो गया तो अब मेरे फूड वैक्यूल में क्या बचा? सिंपल सॉल्युबल फूड बन गया। नाउ दिस सिंपल सॉल्युबल फूड इज डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म।
यहाँ से सिंपल सॉल्युबल फूड कहाँ चला गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। यहाँ मैंने रेड डॉट बना के बनाए थे ना साइटोप्लाज्म, तो सिंपल सॉल्युबल फूड जो है वो साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म में ही सिंपल सॉल्युबल फूड यूटिलाइज होगा। मैंने यहाँ पर फिर एक और डायग्राम बनाया और यहाँ मैंने बताया सिंपल सॉल्युबल फूड यूटिलाइज हो गया इन साइटोप्लाज्म। तो अब मैं लिख सकती हूँ ये मेरा जो फूड वैक्यूल था, है ना, ये फूड वैक्यूल था, तो सारा सिंपल सॉल्युबल फूड कहाँ आ गया, मेरे साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, अब मेरे इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या बचा, W फॉर योर वेस्ट। अब इसके अंदर सिर्फ वेस्ट बचा, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा मेरा एसिमुलेशन। एसिमुलेशन मतलब यूटिलाइजेशन, एसिमुलेशन मतलब यूटिलाइजेशन। जैसे ही सिंपल सॉल्युबल फूड इस साइटोप्लाज्म में आ गया है, यहाँ पर सिंपल सॉल्युबल फूड टूटेगा और एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ सिंपल सॉल्युबल फूड से एरो बना के लिख दिया, मुझे क्या मिल गई, ई मतलब एनर्जी। सिंपल सॉल्युबल फूड यूटिलाइज करके मुझे एनर्जी मिला। ये प्रोसेस कहां पर हुआ, मेरा एसिमुलेशन कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में। एसिमुलेशन ऑकर इन साइटोप्लाज्म। एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो ऑकर इन साइटोप्लाज्म। डाइजेशन कहां पर हो रहा था, मेरा फूड वैक्यूल में। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो मेरा अनडाइजेस्टेड फूड था, ये अनडाइजेस्टेड फूड वापस ये अमीबा अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। वापस ये मेरा न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये फूड पार्टिकल जो है ये अमीबा अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा, है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा था बेटा, W लिखा था वेस्ट। अब ये जो वेस्ट है इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो दैट प्रोसेस वी कॉल्ड अवर इजेशन। ये मेरा इजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, समझ आ रहा है। ये पहले 3 डायग्राम इंजेशन के हुए, ये डाइजेशन हुआ, ये एब्जॉर्प्शन हुआ, ये एसिमुलेशन हुआ। क्लियर दिस बेटा, और ऊपर वाला हो गया इजेशन, या इजेशन को मैं ऊपर लिखती हूँ ताकि समझ पाओ, अलग कर पाओ। दैट इज योर इजेशन। ठीक है, क्लियर दिस। हर एक डायग्राम के आगे मैंने स्टेप लिख दिया है ना। इंजेशन में मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, डाइजेशन में 1, एब्जॉर्प्शन में 1, एसिमुलेशन में 1 और इजेशन में 1। ठीक है, in that way we show the digestion in amoeba, holozoic nutrition in amoeba। ठीक है, अब क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करेंगे। अगर एक फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। ठीक है, कुछ बोलना है किसी को? मैम मेरे नेटवर्क चले गए थे, तो मैम ये बोलना है कि मेरे को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। नेटवर्क चले गए थे, तो मैंने सारे डायग्राम में ये भेजे के That is not a मैम someone is sharing the screen। मैम नेक्स्ट क्लास इसी लिंक में होगी। हाँ बेटा, इस लाइन पे होगी। हेलो मैम, मुझे मैम ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। That is not a way to talk बेटा, ऐसा बात डाइजेशन के करने। लिए आपने 2 डायग्राम बनाए थे।